हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम से स्कंध 3 और अध्याय 30 का प्रारंभ करने वाले हैं, अध्याय का आरंभ करने वाले हैं। इस अध्याय 30 का शीर्षक है भगवान श्री कपिल द्वारा विपरीत सकाम कर्मों का वर्णन। श्लोक नंबर 1। कपिला उवाच तस्या जनो नूनम् नायं विदुरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। कपिल उवाच तस्य जनो नूनम् नायं विदुरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कपिल ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तो बादलों का समूह हम समझते हैं कि बहुत सारा बादल है, और लेकिन बादल हमेशा वायु के द्वारा परिचालित होता रहता है, इधर से उधर चला जाता है। कभी हम देखते हैं कि घनघोर काले काले बादल आ गए और सूर्य को ढक लिया, फिर थोड़ी ही देर में वायु उसे बहाकर ले गए और सूरज नजर आ रहे हैं। तो बादलों को जिस प्रकार वायु कितना शक्तिशाली है, आप देखिए वायु जब प्रचंड रूप धारण करते हैं तो सुनामी आ सकता है, तूफान आ सकता है, बड़ा बड़ा सब तहस नहस करने की शक्ति रखते हैं। तो बहुत शक्तिशाली है। अगर हमारे आंखें हम पलक झपक पा रहे हैं, हाथ पैर उठा पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं, ये वायु के कारण का, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और वायु भी है, इसलिए ये सब हम कर पाते हैं। जब शरीर मृत हो जाता है, प्राण वायु निकल जाता है, तो जड़ हो जाता है, वजन उसका बहुत बढ़ जाता है। तो ये वायु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बादलों को कोई पता नहीं चलता है। उसी प्रकार भौतिक चेतना में जो लगा हुआ व्यक्ति है, जैसे आप सब लोग भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन जो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं लगे हुए हैं और हमेशा भौतिक में ही, इनकी चेतना ही भौतिक है, तो वो ये कभी नहीं समझ सकता है कि किस प्रकार मनुष्य जीवन का अमूल्य समय दिन व दिन निकलता जा रहा है। किस प्रकार हमें पूरा ध्यान इस पर रखना चाहिए कि आज का दिन मेरा कितना समय भगवान के स्मरण में, कीर्तन में या भगवान के बारे में श्रवण में निकला, और कितना समय जो है व्यर्थ ही निकल गया भौतिक चीज़ों में। तो ये नहीं समझ पाते। तो ये बहुत सुंदर एनालॉजी कपिल देव, भगवान कपिल ने कहा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो जाए और सोचे कि मुझे बस 1 सेकंड मिल जाए समय से जो अभी बीत गया, तभी भी समय वापस नहीं आता। तो आप देखिए सबसे मूल्यवान क्या है? पैसा चला जाता है, पैसा वापस आता है। हेल्थ खराब होता है, फिर भी हेल्थ आप रिगेन कर सकते हैं, वापस आता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, सबसे मूल्यवान क्या हुआ? समय। और समय को जो वैल्यू देते हैं ना, वो सभी लोग भौतिक जगत में भी आप देखिए, तो समय को वैल्यू दे के भले ही पढ़ाई लिखाई करे या बिजनेस करे तो वो सफल होते हैं। अगर आध्यात्मिक जीवन में हम समय को वैल्यू देंगे तो हम बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद या अन्य महान वैष्णव आचार्यों ने यही कहा है कि हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हर समय हम कृष्ण कॉन्शियस में रह सके, कृष्ण चेतना में, भौतिक चेतना में नहीं, कृष्ण चेतना में।
तो कृष्ण चेतना में रहने का क्या लाभ है? लाभ ये है कि हम लोग किसी भी प्रकार से फिर भौतिक चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे और बार बार हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो मनुष्य इसकी गणना नहीं कर सकता कि अमूल्य समय को नष्ट करने से कितना अकल्पनीय क्षति होती है। अकल्पनीय मतलब इतना बड़ा लॉस होता है, जिस लॉस का हम कोई उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते उस लॉस का। तो मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए। कभी भी आलसी बन के बैठना नहीं चाहिए। देखिए, शरीर को भी हमें पालन पोषण करने के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, आत्मा के कल्याण के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, तो हमें समय को वैल्यू देना चाहिए। बद्धजीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है, तो इसीलिए क्योंकि बहुत समय कम है, मनुष्य शरीर, अब कितने लोग 100 साल तक जीते हैं, या कितने लोग चलिए 80 साल तक भी जीते हैं, उनके पास समय नहीं होता। और बुढ़ापा का समय ऐसा होता है, कई बार बॉडी बहुत वीक हो जाता है, तो उसमें हम कैसे भक्ति कर पाएंगे जब अभी हमारा कान भी ठीक है, हमारा दांत है तो हम प्रसाद का आनंद ले सकते हैं, कान है तो कृष्ण के बारे में श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि बाद में कान भी हो सकता है बुढ़ापे में मशीन लगाना पड़े, और होगा ही ऐसा, एक एक ऑर्गन तो बुढ़ापे में खराब हो ही जाता है, आंखों से भी पढ़ नहीं पाएंगे भागवतम को। तो अभी हमारी जो यंग एज है उसी में हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि 70 साल के बाद व्यक्ति को बहुत मुश्किल है कि वो इस प्रकार से जो है पूरी तरह से नवविधा भक्ति को भक्ति पर कार्य कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई टूर में जाना है, भक्तों के साथ मायापुर धाम जाना है, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भक्त है ना, उनका जीवन बुढ़ापा के भी अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से या यंग एज से ही भक्ति किया है। तो अगर वो 70 80 90 साल के भी हो जाते हैं ना, उनके स्मरण में, उनके चेतना में कृष्ण होते हैं, तो एक ही जगह बैठ के भी 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, और उनके लिए विधि विधानों को पालन करना बहुत मुश्किल नहीं है। श्लोक नंबर 2। यम यमर्थम उपादत्ते दुखेना सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान् पुमांचोचाति यत्कृते। यम यमर्थम उपादत्ते दुखेना सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान् पुमांचोचाति यत्कृते। तथाकथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है, उन सभी को काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देते हैं, और इसके कारण बद्धजीव उनके लिए शोक करता है। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही काल है, भगवान कृष्ण ही समय है, समय भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो तो अपने जीवन के अंत में भगवान के धाम चले जाते हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं उसको मृत्यु का साक्षात दर्शन होता है। तो भगवान उनके उसमें मृत्यु के रूप में आते हैं, जो उनको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवन है, क्योंकि हम पशु योनि में तो है नहीं, तो मनुष्य जीवन में है, तो इसीलिए हम सो कॉल्ड सुख के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तथाकथित सुख के लिए इतना परिश्रम करते रहते हैं कि हमें भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता है। और फिर एक समय आता है कि हमने जो सुंदर तरीके से घर बनाया, समय के प्रभाव में वो भी नष्ट हो जाएगा। हमने जो बैंक बैलेंस बनाया, अगर बहुत अच्छा पुत्र है तो वो अपने आप ही कमा लेगा, नहीं है तो वो बैंक बैलेंस भी वो गलत कार्य में उड़ा देगा। और हमने जो भी हमने किया है सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। संबंध हो जाए, डेथ के साथ ब्रेकअप होता है, किसी प्रियजनों का भी डेथ होता है, तो से माता पिता का, तो फिर वो हमारे संबंध में नहीं रहते, वो कहीं और जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार समय के साथ सब नष्ट होता है।
तो श्री भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य है सभी वस्तुओं को नष्ट करना। भौतिकतावादी जो लोग होते हैं भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर कई बार गलत कार्य में भी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि सम्मान है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उनका कोई सम्मान नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, गलत कार्य में भी अपने मतलब गलत कार्य में भी अपने अर्थ की कमाने में वो लगा देते हैं। तो इस तरह से कई बार वो अपने कर्मों को खराब करते हैं, फिर उनका अगला जन्म भी ऐसा ही होता है। तो वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वो सुखी होंगे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य जीवन का समय बहुत मूल्यवान है। केवल भौतिक चीज़ों में ना लगाकर वो भगवान की सेवा करे और जीवन को बैलेंस्ड बनाए, तभी जो है वो सुखी हो सकता है। नहीं तो इंसान कितना भी सुंदरता को देखना चाहे वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक से बढ़कर एक सुंदर चीज़ें उनको दिखती रहेगी। अलग अलग जगह इसलिए घूमने जाते हैं, अलग अलग स्त्रियों के साथ इसलिए संग करते हैं, लेकिन भगवान की सुंदरता के प्रति जिस दिन आकृष्ट हो गए, भगवान के प्रति वो प्रेम जिस दिन डेवलप कर लिया, जो प्रेम के सामने स्त्री पुरुष का प्रेम इतना तुच्छ है कि यामुनाचार्य जी बोलते हैं कि मैं इस पर थूकता हूँ। थूकता हूँ मतलब जब इसको अनुभव किया, कृष्ण के साथ जो प्रेम है, जब कृष्ण को अनुभव किया, तो उसके सामने ये प्रेम जो है बिल्कुल ज़ीरो है, तुच्छ है। तो इस तरह से हम भगवान के प्रेम का आनंद उठा सकते हैं। तो इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर बहुत सारे ऐसे राजा आए। आप देखिए सिकंदर ने भी पूरा जय किया था, तो बहुत सारा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, लेकिन भक्ति नहीं किया, तो उनका ये सारा समय जो है बेकार में चला गया। पांडवों ने भक्ति किया, तो राजा भी है, अम्बरीश महाराज ने भक्ति किया, राजा जनक ने भक्ति किया। तो इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं। तो वही सनातन हो गए, अर्थात वही भगवत धाम गए। अदरवाइज कौन सा जन्म में कौन सा पशु पक्षी कीट पतंग किसको मिलेगा पता नहीं है, क्योंकि वो 84 लाख योनियों में भटकने वाले हैं। तो शक्ति का जो अपव्यय लोग करते हैं अज्ञानता के कारण, वे ये नहीं जानते कि किसी प्रकार के शरीर में जो है जीवन की अवधि एक मतलब बहुत कम है। कोई कुत्ता बने या बिल्ली बने या मच्छर बने या मनुष्य बने, देवता ही क्यों ना बने, तो सबका एक अंत समय है। इसलिए अगर हमें अपने आप को सेटल करना है तो हमें वैकुंठ जगत जाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 3। यदा ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवसूनि च। विभ्रमित भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर जमीन संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये समस्त आकर्षण भी क्षणिक है। वो अपने अज्ञान के कारण ही प्रत्येक वस्तु को स्थायी मानता है। जब चित्रकेतु राजा, उनकी कोई पुत्र नहीं था, तो अंगिरा ऋषि आए, यज्ञ किया, पुत्र उत्पन्न हुआ उनका। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ, अंगिरा उनको ऋषि ने बताया था कि ये सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। तो 4-5 साल जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो सौतेली जो माताएं हैं उन्होंने उसको विष खिला दिया और फिर वो शरीर छोड़ दिया। तब जब नारद मुनि भी आए थे और नारद मुनि ने राजा को इतना विलाप करते हुए देखकर जीवित कर दिया था पुत्र को, लेकिन जब वो जीवात्मा उस शरीर में आए तो वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पाए और बोला कि ये कौन से जन्म के माता पिता है, क्योंकि जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं आज तक हमें कितना आकर्षण है, इनसे उनसे सभी संबंधियों से हमारा आकर्षण है, लेकिन जैसे ही शरीर छूटेगा ये सब सपने की तरह है और उसी में जो है व्यक्ति उसी चीज़ों की वजह क्षणिक आनंद या क्षणिक आकर्षण को स्थायी मानते हैं और जो एक्चुअली परमानेंट रिलेशनशिप है आत्मा और परमात्मा का, उसको अस्थायी मानते हैं। तो कपिल मुनि इसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कम बुद्धिमान व्यक्ति है जो ऐसा सोचते हैं। भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में लगे व्यक्ति जो है
वो ऐसे ही हरे कृष्णा गा रहे हैं। ये समय वो एंजॉय कर सकते थे और जीवन को इतना उन्होंने नियमों में कर दिया कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, अवैध यौन संबंध नहीं करेंगे, अपने पत्नी के साथ ही संतुष्ट रहेंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि ये क्या जीवन है। वो लोग सोचते हैं कि ये शायद पागलपन है, कोई भक्ति पागलपन है, ऐसे सोचते हैं। और भक्त वो जानते हैं कि जो लोग भौतिकवादी है वो एक्चुअली पागलपन का जीवन या अज्ञानता का, या जिसको बोलते हैं तमोगुणी जीवन जी रहे हैं। क्योंकि एक जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो शरीर को स्थायी मानते हैं और आध्यात्मिकवादी जो है वो आत्मा को स्थायी जानते हैं। तो कोई माने या ना माने, आत्मा ही स्थायी है। मोह गृह क्षेत्र वसुनी, मोहवशी भौतिकवादी अपने घर, भूमि और धन को स्थायी मानते हैं और इस धन के लिए वो कितना ही गलत कदम भी उठा लेते हैं। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति, ये सब जो है आज होगा कल फिर नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा, जैसे दिन रात चलता रहता है, सुख दुख चलता रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र शरीर को स्व मानना और इस शरीर के साथ संबंधित जो परिवार परिजन उनको अपना मानना या अपने जन्मभूमि को ही सर्वश्रेष्ठ मानना, ये सब पाशविक सभ्यता का उपज है। जैसे आपने कुत्ते को भी देखा होगा, अपने गली जो है उसका गली है, वो दूसरों को प्रवेश नहीं देते हैं। तो ऐसी भावना तो फिर मनुष्य में भी है कि मैं इस देश से हूँ तो मैं ही महान हूँ, तो बाकी लोग इतना महान नहीं है, जैसे अमेरिकन लोग कई लोग सोचते हैं। या तो ये जो है ये एक्चुअली सही भावना नहीं है, ये पाशविक भावना कहा गया है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है, सबका जन्म जो है भगवान से हुआ है। तो जब तक कोई भगवान से नहीं जुड़ेगा उसका प्रगति भी इसलिए नहीं हो सकता। अब हम 4, 5 और 6 श्लोका एक साथ पढ़ेंगे। जंतुर्वै भाव एतस्मिन् यां यां योनि मनुव्रजेत् तस्यां तस्यां सलभते निवृत्तिं न विरज्यते। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वो उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। श्लोक नंबर 5। नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारक्यं निर्वृतो सत्यं देवमाया विमोहितः आत्मा जाया सुतागारा पशुद्रावीण बंधुषु निरूढामूलहृदया आत्मानं बाहुमन्यते। 5 नंबर जो श्लोक है उसका अनुवाद है, बद्ध जीव अपने योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वो अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में ही क्यों न हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में भी आनंद मिलता है। श्लोक नंबर 6 का अनुवाद है, मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूर्ण रूप से सही मानता है। तो यानी कोई भी जीव अपने कर्मों के अनुसार जिस भी योनि से प्रकट होता है, पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मछली हो, चाहे मच्छर हो, तो उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है। जैसे कोई मनुष्य मालपुआ खा रहे हैं या खीर खा रहे हैं, उसको जितना संतोष अनुभव हो रहा है, सुअर जब मल खाते हैं तो उसको भी उतना ही संतोष मिल रहा है। मनुष्य स्त्री पुरुष संग करने में जो संतोष प्राप्त कर रहे हैं, एक
कुत्ता या बंदर या कोई भी जीव को भी वैसा ही संतोष प्राप्त होता है। तो मनुष्य योनि केवल इसलिए मैथुन करने के लिए या खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है, बल्कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए मिला है। नहीं तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य शरीर में भी फिर वो पशु ही है, फिर उनका अगला जन्म मनुष्य का नहीं होगा, पशु का होगा, क्योंकि ये सब करने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। सिर्फ यही सब, क्योंकि मनुष्य योनि को एक ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है, तो उनको अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान को जानने में करना चाहिए। तो वह उस अवस्था में रहने में कभी विमुख नहीं होता। आपको मालूम है वो कथा कि एक बार जब इंद्र को श्राप मिला था और स्वर्ग की योनि प्राप्त हुई थी, तो तब बहुत समय हुआ, इंद्र का आसन स्वर्ग में खाली था, तो ब्रह्मा जी उनको लेने आए। तो स्वर्ग की योनि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि स्वर्ग की योनि में भी भोग है। हमें मनुष्य को लग रहा है कि सुअर है, कचरे में रहते हैं, उनको कचरे में रहना अच्छा लग रहा है, उनको संतोष मिल रहा है वहाँ पे। भगवान इतने दयालु है, देखिए सभी में ये फैसिलिटीज़ है, उनको वो सुख मिल रहा है। तो लेकिन इंद्र, क्योंकि हम जिस योनि में जाते हैं ना, उसी की तरह हमारी बुद्धि हो जाती है। तो इंद्र कहते हैं कि नहीं, मेरे परिवार है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तो कहाँ स्वर्ग के राजा का सिंहासन और कहाँ स्वर्ग का जन्म। तो इसीलिए यहाँ पे कपिल देव कह रहे हैं कि अगर हमने गलती कर दिया और हम पशु की योनि में चले गए, तो हमारा वैसा ही बुद्धि हो जाएगी, ऐसी ही बुद्धि हो जाएंगे और बहुत सारा कष्ट का हमें सामना करना पड़ेगा। शरीर विशेष चाहे वो कितना ही गर्हित क्यों ना हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलता है वो मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति से संतुष्ट रहता है। तो आप देखिए, सब लोग आप बोलते हैं ना कि अपना घर चाहे कैसा भी हो, वहीं पे संतोष मिलता है। ये सही है। कोई अमीर है तो उसको अपने महल में संतोष मिल रहा है, कोई गरीब है तो उनको अपने झोपड़ी में भी संतोष मिल रहा है। तो संतोष की अगर हम तुलना कर जाए, तो हो सकता है कई बार जो निम्न फैसिलिटी में है उनको ज़्यादा शांति हो सकता है, वो सुकून का नींद सो रहे हैं, और जो बहुत अमीर है हो सकता है उनको नींद नहीं आने की बीमारी है। तो इसलिए हम इस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि भौतिक जीवन से जो सुख मिलता है वो बहुत क्षणिक है और कोई मैटर नहीं करता है। पशु योनि में हो चाहे वो सुख या दुख, हमें मिलना ही मिलना है। हमें जो करना है वो है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवत धाम जाने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए। नवविधा भक्ति में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। ये ना कहना प्रकारेण, कैसे भी ये ना कहना प्रकारेण। तो श्लोक नंबर 5 में कपिल देव ने कहा है कि बद्धजीव अपने योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है, जो भी जन्म मिले उसमें संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, क्योंकि माया देवी बुद्धि को धक देते हैं, तो अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता। इतना प्रेम होता है शरीर से, भले वो नरक में ही क्यों ना जन्म, नरक में तो बहुत कष्ट है ना, हेल में, लेकिन वो नारकीय भोग में रहना चाहते हैं, पर अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है। तो इस तरह से जब इंद्र को बृहस्पति उनके गुरु ने ही श्राप दिया था, तो जब माया के प्रभाव से वो स्वर्ग के शरीर के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, तो साधारण व्यक्ति जो इंद्र के जैसा बुद्धि भी डेवलप नहीं किया है, आप सोचिए अगर ऐसे आत्मा है और जो बिल्कुल ही भगवान की भक्ति में अपने आप को नहीं लगाते, उनकी क्या गति होगी। तो यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसलिए हमें भक्ति में बोलते हैं कि आप भौतिक आसक्ति को त्याग दो, कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाओ। तो श्लोक नंबर 6 में बताया है कि मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान या कोई अगर पालतू पशु है, कुत्ता बिल्ली, उसके प्रति भी मोह हो जाता है, या अपने संपत्ति के प्रति मोह होता है, या किसी फ्रेंड के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण, ये सब के कारण ही जो है वो फंसा रहता है। तो उनको संतोष भी मिलता है आकर्षण के कारण, लेकिन वो संतोष, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा फ्रेंड है और उनसे बात करके उनको बहुत संतोष मिलता है,
लेकिन कल छोटी सी बातों में उन्होंने अगर हार्ट कर दिया, दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, मतलब बहुत प्रभाव भी पड़ता है इसका। तो ऐसी संगति में बद्धजीव अपने आप को पूर्ण रूप से सही मानते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मानव के जीवन की तथाकथित पूर्णता मनगढ़ंत है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भौतिक रूप से कितना ही सक्षम हो, योग्य हो, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से ऐसा व्यक्ति को अयोग्य माना गया है, क्योंकि वो ऐसे मानसिक स्तर पर है जो उसे क्षणिक जीवन के भौतिक अस्तित्व की और बार बार खींचेंगे, वो बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। तो इसलिए जब तक कोई भक्ति में नहीं आता है उनको बुद्धिमान नहीं कहा गया है वैदिक शास्त्रों में। श्लोक नंबर 7। संदैहामान सर्वांगा एषामुद्वाहनाधिना करोत्याविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः। यद्यपि वो चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा अल्पज्ञानी कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वो अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति को चिंता जलाता रहता है, बहुत सारी चिंताएं होती है। परिवार से रिलेटेड हो सकता है, शरीर खराब है, शरीर से रिलेटेड हो सकता है, देश की चिंता हो सकती है, कोई अगर नेता है या देशभक्त है, तो बहुत सारी भौतिक चिंताएं हैं इस जगत में। वो सताता रहता है, जलाता रहता है। लेकिन तब भी यहाँ पे कपिल देव बोलते हैं वो अल्पज्ञानी कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए, यानी जो उनकी पूरा भी नहीं होने वाला, ऐसा आशा पाल के रखते हैं और सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता रहता है। कृष्ण लोक में यानी गोलक धाम में भी परिवार है, ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं है, सिर्फ भगवान है और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे परिवार है, मित्र है, समाज है, माता पिता है, सब कुछ है, पर वहाँ सनातन है। वहाँ पे आपके परिवार वाले कभी मरने नहीं वाले हैं। यहाँ पर हमारा शरीर हम बदलते रहते हैं, जैसे ही मृत्यु होता है पारिवारिक संबंध बदल जाता है, लेकिन वहाँ पे भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। मृत्यु नहीं है, चिंता नहीं है। कभी हम मनुष्य के परिवार में होते हैं यहाँ पे इस जगत में, कभी देवताओं के परिवार में, तो कभी पशु पक्षियों के परिवार में। यह कहा जाता है कि जब तक हम इस असत क्षणभंगुर अस्थायी समाज और परिवार में बंधे रहते हैं, तब तक हमेशा हमारे पीछे चिंता लगी रहेगी। चिंता तभी भाग जाएगी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। मन को जितना कृष्ण में रखेंगे, चिंता हमें नहीं जला सकते। जैसे ही मन को कृष्ण से हटाया, तुरंत हमारे मन में फिर से चिंताएं जागृत हो जाएंगी। समस्त असुविधाओं के होने के बाद भी जो मिथ्या भौतिक जगत में या पारिवारिक बाकी संबंधों को ही प्राधान्य देकर भक्ति नहीं करते हैं, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आध्यात्मिक जगत क्या है। श्लोक नंबर 8। आक्षिप्तात्मेन्द्रियः स्त्रीणाम् असतीनां च मायया रहो रचितायालापै शिशूनां कालभाषिणम्। वह उस स्त्री को अपना हृदय और इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। तो माया किस प्रकार से बांधती है, समाज में बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करती है, उस बारे में बताया गया है कि कई बार व्यक्ति इतना किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या उससे विवाह कर लिया और जो उससे बच्चे हुए, उन बच्चों में और स्त्री में ही उसका जीवन निकल जाता है। वह उनको अपना मानते हैं और बाकी सबको पराया मानते हैं, और अपना पराया भाव के कारण उनके हृदय में भय और बड़ा होता रहता है। क्योंकि भक्तिमय जीवन नहीं है,
तो स्त्री और अपने बच्चों की मीठी मीठी बोली ही उनकी जीवन है, उनका जिंदगी है। तो इस प्रकार एक पुरुष होने के बाद भी या एक पति होने के बाद भी वो उनको अपनी पत्नी को ना सही सुरक्षा दे पाता है ना बच्चों को। सही सुरक्षा है जब पत्नी को भक्ति करने के लिए वो वातावरण दे और बच्चों को भी भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा के लिए जो है वो प्रेरित करें। तब जाके वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो इस जन्म में तो है उनके साथ वो परिवार, लेकिन अगले जन्म में तो नहीं होंगे। तो इस तरह से बार बार वो जन्म और मृत्यु के चक्र में कष्ट पाते रहेंगे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम से मुक्त होकर अपने वास्तविक धर्म को भूल जाता है। तो अपने सौंदर्य के प्रति आकर्षित करते हैं। और स्त्रियां जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस उद्देश्य से कि इंद्रिय तृप्ति करना है, तो फिर धर्म पत्नी उसको कहा गया है जो पुरुष को या पति को धर्म कार्य के लिए प्रेरित करे, उनका साथ दे। तो ये धर्म भूल जाता है कई बार अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के प्रति या किसी और की पत्नी के प्रति भी आकर्षित होते हैं, जैसे कि रावण। तो जब ऐसे संयोग से संतानें उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है बच्चों की मीठी मीठी तोतली बोली। घर में स्त्री का प्रेम और बच्चों की बोली उसे बंदी बना लेते हैं और इस प्रकार वो कभी भी भक्ति नहीं कर पाता और गृह में ही होकर रहता है। गृहस्थ आश्रम नहीं है वो। जिस गृह या घर का केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण नहीं है वो गृह में भी है। गृहस्थ वह है जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है, लेकिन सभी का वास्तविक लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। तो कई बार ऐसे देखने को लग सकता है कि अच्छा ये लोग जो है भक्त हैं, पर ये लोग भी तो शादी किया, बच्चे पैदा किया, ये अभक्त है, ये लोग भी ये भी नौकरी करते हैं, वो भी नौकरी करते हैं, लेकिन दोनों की चेतना में जमीन आसमान से भी ज़्यादा अंतर है। एक पूरी तरह से आध्यात्मिक है, कृष्ण भक्ति में है, और दूसरा भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित है। इसलिए मनुष्य को शास्त्र गृहस्थ बनने की शिक्षा देते हैं, गृहमधी बनने के लिए नहीं। और गृहस्थ की मुख्य चिंता मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर भगवान कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट होना है। तो इसी के साथ आज का श्रीमद् भागवतम क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।